हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फार्मा डायग्राम। तो हम लोग लास्ट टॉपिक में देखे थे पैराफिन हाइड्रामिन हाइड्रोक्लोराइड का सिंथेसिस देखे थे, ठीक है, जो कि एंटीहिस्टामिनिक है, H1। तो अब हम लोग देखने वाले हैं सिंथेसिस देखेंगे इसमें। इस वीडियो में हम लोग सिंथेसिस डिस्कस करेंगे। उसका सिंथेसिस कैसे कैसे हो रहा है, इसमें से हम दो सिंथेसिस देखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लाएंगे उसमें देखेंगे, सिर्फ उसमें स्ट्रक्चर बनाएंगे हम उस कंपाउंड का, उसके बाद में उसका हम यूजेस देखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग आइए देखते हैं सिंथेसिस, जो कि इसमें हम दो सिंथेसिस देखने वाले हैं, ट्राइप्रोलिडीन हाइड्रोक्लोराइड एंड प्रोमिथाजिन, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले सिंथेसिस ऑफ ट्राइप्रोलिडीन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, ट्राइप्रोलिडीन हाइड्रोक्लोराइड। सबसे पहले मैं इसको स्ट्रक्चर देखेंगे कि ट्राइप्रोलिडीन हाइड्रोक्लोराइड का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। इसमें बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे पहले एक हम लेंगे रिंग, बेंजीन रिंग है, ठीक है। और एक और बेंजीन रिंग है, बट उसमें क्या लगा हुआ है, पैरिडीन का हम लेंगे रिंग, ठीक है। एक, एक दो तीन चार, ओके। सो ये है आपका ट्राइप्रोलिडीन हाइड्रोक्लोराइड का स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बनाने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेंगे इस ग्रुप को, ये फिनाइल ग्रुप है, हम इसको पहले लेंगे, ठीक है। इसको लेंगे पहले, तो ये आ गया आपका, ये ग्रुप को हम यहाँ लेंगे, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ हम लेंगे, इजी होगा हम बनाने के लिए। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ बेंजीन रिंग, ठीक है। और यहाँ पे कार्बन लगा हुआ है एसेटोफिनोन, ठीक है। अब इसका अगर नोमेनक्लेचर करें तो ये क्या आएगा, एक दो तीन चार, फोर मिथाइल, ठीक है, एसेटो, मतलब एसेटो मतलब दो कार्बन लगा हुआ है, तो ये क्या आएगा एसेटोफिनोन, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ऑक्सीजन लगा हुआ है डबल बॉन्ड के साथ में, तो एसेटोफिनोन, एसेटोफिनोन, ठीक है। अब हमें क्या है कि हमें ये कार्बन यहाँ तक मिल चुका है, अब हमें ये दो कार्बन चाहिए, ठीक है। उसके बाद में ये क्या है, पैरोलिडिन रिंग। अब हमें उसके बाद ये रिंग चाहिए, तो हमें क्या करना है, तो ये क्या लिए, फोर मिथाइल एसिटोफिनोन ले चुके हैं हम लोग, उसके बाद में फॉर्मल्डिहाइड लिए हैं, पैरोलिडिन रिंग लिए हैं, ठीक है। इसको रिएक्शन कराने के बाद में हमें ये क्या मिल जाएगा, एज इट इज आ जाएगा, ये यहाँ पे CH2 बन जाएगा। उसके बाद में ये CH2 आ गया, यहाँ पे CH2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आ गया CH2। उसके बाद जो N है वो N एज इट इज रहेगा, जो पैरोलिडिन रिंग जो है वो एज इट इज रहेगा, और ये आपका आ गया, ठीक है। अब यहाँ हम लोग इसको नोमेनक्लेचर करें, ये क्या है, यहाँ से गिने एक दो तीन चार, यानी कि मिथाइल फोर मिथाइल, एक दो तीन, तीन पे क्या है पैरोलिडिन, थ्री पैरोलिडिन, पैरोलिडिन। उसके बाद में क्या है फिर, प्रोपिन है, एक एक दो तीन, यानी कि प्रोपियोन, पियोन, पैरोलिडिन, प्रोफिनोन, ठीक है। ये बन गया। उसके बाद में क्या है, अब हमको क्या चाहिए था, अब ये रिंग चाहिए हमें, ठीक है। ये रिंग चाहिए, पैरोडिन रिंग चाहिए हमें, ठीक है। तो इसको जोड़ने के लिए हमको कहीं पे ये, यहाँ पे जोड़ने के लिए क्या है कि हमें इसके साथ कोई हेलोजन हेलोजन ग्रुप को ऐड करना पड़ेगा, ताकि इसके साथ रिएक्ट करके ये इसको बना सके, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। ये क्या है, टू ब्रोमो, टू ब्रोमो पैरिडीन, कि यहाँ पे हमने टू ब्रोमो पैरिडीन ले लिए हैं,
अब ये इसके साथ में रिएक्ट करेगा, इस कंपाउंड के साथ में, ठीक है, इसके साथ में रिएक्ट करेगा और ये फाइनली ये बना देगा, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, ब्रोमीन यहाँ से हटेगा, यहाँ से ब्रोमीन हटेगा, राइट। यहाँ पे एक स्टेज यहाँ और दिखाते हैं, यहाँ ब्रोमीन हटेगा, यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप रहेगा, ठीक है। इसमें क्या है, ये हाइड्रोजन यहाँ नहीं रहेगा, ठीक है, OH ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद में क्या है, यहाँ से OH और यहाँ से H, एक H बाहर चला जाएगा, ठीक है। और बाहर जाने के बाद में यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यहाँ बाहर जाएगा और ये क्या बाहर आएगा, H2O फॉर्म में। H2O कहने का मतलब क्या है, यहाँ से OH और यहाँ से H, जब OH और H बाहर जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होने के बाद में ये यहाँ पे सिर्फ CH रह जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल है ट्राइफ्लोरिडीन। मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। पहले हमने लिया क्या, 4 मिथाइल एसिटोफिनोन लिए, ठीक है। उसके बाद में हमने फॉर्मल्डिहाइड लिया, उसके बाद पैरोलिडीन रिंग लिए, ठीक है, क्योंकि हमें इसमें जरूरत था, जो जो हमें जरूरत था उसके हिसाब से हमने लिया, ठीक है। उसके बाद में क्या है, इसको रिएक्शन कराने के बाद में इसको बोलते हैं मैनिस रिएक्शन, मैनिस रिएक्शन, ठीक है, मैनिस रिएक्शन बोलते हैं। उसके बाद में रिएक्शन होने के बाद में हमें ये मिला, ठीक है। उसके बाद में हमें एक रिंग और चाहिए था जो कि पैरिडीन रिंग था, ठीक है। हमने उसको 2 ब्रोमो पैरिडीन रिंग लिए, उसके बाद में इसको फिर से रिएक्ट करवाए, रिएक्ट करने के बाद में हमें ये टोटल मिला, ठीक है, क्योंकि यहाँ से HBr यहाँ से निकल चुका है, HBr बाहर आ गया। उसके बाद में यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा था, क्योंकि हम लोग इसमें क्या किए थे, हाइड्रोलाइसिस करने के बाद में यानी कि H2O ऐड किए थे, तो वहाँ पे OH ग्रुप हमें यहाँ जोड़ चुके थे, ठीक है। उसके बाद में ये क्या हुआ, हाइड्रोलाइसिस हुआ, HBr बाहर निकल गया, उसके बाद में हाइड्रोलाइसिस किया, H2O बाहर निकल गया और ये हमें मिल गया ट्राइफ्लोरिडीन। अब HCl अगर हम इसमें ऐड करते हैं तो ये आ गया आपका ट्राइफ्लोरिडीन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। ये टोटल था सिंथेसिस ऑफ ट्राइफ्लोरिडीन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं सिंथेसिस ऑफ प्रोमिथाजिन। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, सिंथेसिस ऑफ प्रोमिथाजिन, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रोमिथाजिन का ले लिया स्ट्रक्चर, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है प्रोमिथाजिन का, जिसमें से 2 फिनाइल ग्रुप है, ठीक है, इसमें जिसमें से एक सल्फर जुड़ा हुआ है और एक नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है। नाइट्रोजन से क्या जुड़ा हुआ है, NN डाइमिथाइल, ठीक है, प्रोपेन, ठीक है। और फिर हाइड्रोक्लोराइड अगर उसमें लगाएं, जिसमें हम लोग कंपाउंड की जरूरत है, जो सिंथेसिस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो वो आ गया आपका। सबसे पहले क्या है कि हम उसको अलग अलग भागों पार्ट में तोड़ के उसके बाद में बनाएंगे कि इसके हिसाब से हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगा। अगर हम सल्फर को हटा दें तो ये क्या बन गया, डाइफिन, 2 फिनाइल ग्रुप है, ठीक है, तो डाइफिनाइल अमीन, राइट। तो डाइफिनाइल अमीन हमने ले लिया है, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, सल्फर को ऐड करेंगे इसमें। सल्फर को ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सल्फर ऐड करेंगे, जिसके साथ में इसको ऐड करने के बाद, ऐड करने के लिए हमको AlCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन सल्फर ऐड होगा, ठीक है। तो ये एज इट इज आ जाएगा आपका, सल्फर इसमें ऐड हो चुका है, ठीक है, सल्फर इसमें ऐड हो चुका है। ये हो गया फिनोथायाजिन, फिनोथायाजिन, ठीक है, फिनोथायाजिन हो गया। लगभग लगभग आपको दिख रहा होगा कि ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ तक ये बन चुका है। अब हमको इसमें क्या करना है, ये ऐड करना है, ठीक है। सबसे पहले इसको अगर हम देखेंगे कि यहाँ क्या ऐड करें जो इसके साथ में नाइट्रोजन के साथ में इजिली ऐड हो जाए, ठीक है। यहाँ पे एच छूट गया, ठीक है, ओके। सो क्या है, अब हम इसमें क्या क्या देखें, तो अगर इसको ओवरऑल देखें, अगर हम इसको अगर यहाँ पे इसमें रिंग में ना जोड़ करके, इस रिंग में ना जोड़कर अगर हम क्लोरीन लगा दें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर हो जाएगा ना कि इसमें इसके साथ में यहाँ जो इसके पास H है इसके साथ ऐड हो जाएगा ये, यानी कि HCl बाहर निकल के इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इसका अगर कंपाउंड फॉर्म लोग नाम देखें तो इसमें क्या हो सकता है, ठीक है, इसमें क्या हो सकता है, 1 क्लोरो, मतलब कि यहाँ से देखें तो 1 क्लोरो, ठीक है, ये हम ले लेते हैं एज इट इज, हम इसको टोटल लेते हैं, जिसमें नाइट्रोजन पे क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, ये है। उसके बाद यहाँ CH, राइट, ये CH3 और फिर यहाँ क्या है CH2, ठीक है। अब क्या है, इसको हमको इस कार्बन को जोड़ना है इस नाइट्रोजन के पास में, ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं Cl, ठीक है। इसका नाम अगर देखें तो क्या होगा, 1 क्लोरो, 1 2 और 3,
ठीक है, अगर कार्बन को हम काउंटिंग करें तो 1 क्लोरो 2, ठीक है, 1 क्लोरो एन डायमिथाइल, मतलब 1 क्लोरो एन डायमिथाइल, 1 क्लोरो 1 क्लोरो एन डायमिथाइल, एक 1 क्लोरो एन डायमिथाइल, मतलब 2 मिथाइल ग्रुप है, डायमिथाइल ग्रुप है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, प्रोपेन, मतलब 1 2 3 प्रोपेन, ठीक है। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा आराम से। तो इसको हम अगर ऐड करेंगे, ठीक है, ऐड करने के बाद में क्या है, यहाँ से जो Cl था वो Cl और H, यानी ये HCl बन के कहा जाएगा बाहर निकल जाएगा। अगर HCl बन के बाहर हो जाएगा, ये इसके साथ आराम से जुड़ जाएगा, ये क्या बन गया, प्रोमिथाइजिन बन गया। कितना इजी है, सब बहुत इजी है, आराम से आप डायफिनाइल अमीन को लेंगे, ठीक है। उसके बाद में हमने सल्फर को ऐड कर इसमें करेंगे, फिनोथाइजिन बनेगा, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एंड आयोडीन के प्रेजेंस में, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या लिया, 1 क्लोरो एन डायमिथाइल प्रोपेन, 1 क्लोरो यानी एक नंबर पे है, ठीक है, क्लोरीन जो है इस एक नंबर पे है। उसके बाद एन क्योंकि दो मिथाइल ग्रुप जो है वो 2 है, इसलिए एन डायमिथाइल लिया, प्रोपेन 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, ठीक है। अब इसको हमने ऐड कर दिया इस एन की जगह पे, राइट, जिसमें से क्लोरीन बाहर निकल गया, HCl बाहर निकल गया, और ये यहाँ पे आपका प्रोमिथाइजिन बन गया, ठीक है। तो ये आपका रहा प्रोमिथाइजिन हाइड्रोक्लोराइड का सिंथेसिस, ठीक है। अगर हम इसको यूज देखें, ये क्या है, H1 एंटी हिस्टामाइन, ठीक है, ये एंटी हिस्टामिनिक एजेंट, ठीक है। इसका यूजेस तो आपको पहले से बता रखा है मैंने, ठीक है, और लास्ट वीडियो में बताए थे कि इसका एलर्जिक में एलर्जी, जितना हमारे बॉडी में एलर्जेंस होता है उसको काउंटर करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और इसका जो क्या था कि हम लोग जब इसका सार देख रहे थे तो मैं आपको बताया था कि प्रोमिथाजिन जो है, ठीक है, और बकलीजिन, सॉरी साइक्लिजिन जो है, वो हम लोग इसमें क्या था, एक्सेप्शन केसेस थे, जिसमें यहाँ पे हम लोग इस जगह पे, मतलब कि इस जो बीच का जिससे वो जुड़ा हुआ रहता है उस पर हम लोग कोई रिंग नहीं लगाते या फिर कोई हम लोग सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगाते, बट प्रोमिथाजिन में हम लोग लगा करके भी ये क्या है, शो कर रहा था आपका एंटी हिस्टामिनिक, ठीक है, एक्टिविटी को शो कर रहा था, ठीक है। तो ये टोटल था आपका सिंथेसिस ऑफ प्रोमिथाजिन, ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो में देखे कि 2 सिंथेसिस हम दे चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि और भी जो कंपाउंड है उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका यूजेस क्या